इस क्लास के अंदर हम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के जो टाइम है काफ़ी कम रहा है। तो इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। पीछे हिंदी के भी क्वेश्चन है तो आप इसमें रिलेट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है कि ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन यानी कि पाचन बोलते हैं। जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ते हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ते हैं और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डाइजेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? एलिमेंट्री कैनाल, आहारनाल, हार्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड, बोथ ए एंड सी। हार्ट तो होगा नहीं, तो बोथ ए एंड सी होगा। वट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बींग्स? यानी कि माउथ से लेकर एनएस तक कितनी होती है? 9 मीटर की होती है। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ से एनएस तक, ठीक है, मुख से लेकर गुहा तक होती है। और खालिस्तान आर द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस? बक्कल कैविटी जो मुंह को बोलते हैं, इसोफेगस, आहारनाल, स्टमक जिसे आमाशय बोलते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देज इसका आंसर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अवर बक्कल कैविटी? कि मुंह में क्या नहीं होता? टंग, टूथ, गस्टेटरी। ये क्या होता है? टेस्ट बड होती है, जीभ के ऊपर टेस्ट बड होती है, इसलिए उनको नाम लेते हैं। एपिग्लोटिस होता है, वो थोड़ा आगे की तरफ होता है, ये खाने को सांस की नाली में जाने से रोकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टंग सेंस द स्वीट टेस्ट? यानी कि स्वीट का टेस्ट कहाँ आता है? तो ये इस तरह जो टंग होती है, यहाँ पर जो हिस्सा होता है, यहाँ से स्वीट टेस्ट आता है और यहाँ से बीटर टेस्ट आता है और यहाँ से साइड में शोर टेस्ट, खट्टा, ये मीठा होता है और ये कड़वा बीटर टेस्ट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ह्यूमन टीथ आर, ह्यूमन जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? थिकोडेंट। थिकोडेंट का मतलब होता है वो सॉकेट में गड़े हुए होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। डाइफोडेंट यानी कि दो बार आते हैं, एक बार दूध के दांत, एक बार परमानेंट दांत। हेट्रोडेंट चार तरह के होते हैं, जिस तरह इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। ये हिंदी में आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जो आगे के दांत होते हैं उन्हें इंसीजर बोलते हैं, जो काटने के काम आते हैं। कैनाइन, ये जो नुकीले दांत होते हैं साइड के अंदर, ये क्या करते हैं? चीरने के काम आते हैं। और प्रीमोलर और मोलर ये चबाने के, जो हमारी जाड़ें स्टार्ट हो जाती है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत, वो कितने होते हैं? वो मैक्सिमम 20 होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अडल्ट के अंदर कितने होते हैं? 32, 32 होते हैं, लेकिन दूध के दांत हाइएस्ट कितने होते हैं? 20। विच इज़ नॉट करेक्ट रिलेटेड टू टीथ इन अडल्ट? अडल्ट के अंदर हैव टेम्परेरी। अब अडल्ट के अंदर तो टेम्परेरी होगा नहीं, उनमें तो परमानेंट होगा, 32 नंबर में होंगे। और हेट्रोडेंट होंगे यानी कि वो सॉकेट में गड़े हुए होंगे। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? इनेमल होता है, ठीक है। ये जो दांत होता है ना, उसके ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है उसको एनिमल बोलते हैं, उसके नीचे जो होता है उसे डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इनेमल। हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर पार्ट होता है, ठीक है। हार्डेड टिश्यू बोल दे, चाहे हार्डेड पार्ट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ कि एनिमल किससे बनता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, ये एनिमल आपका है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि विच आर द करेक्ट रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन? तो इंसीजर जो आगे के दांत होते हैं क्या काम करते हैं? कटिंग के, बिल्कुल सही है। कैनाइन टीयरिंग के काम करते हैं। जो मोलर होते हैं ये चबाने का काम करते हैं। तो सारे के सारे बिल्कुल सही है। आप हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। द बक्कल कैविटी ओपन्स इन विच इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड? यानी कि खाने के लिए और हवा के लिए जो कॉमन पाथ होता है उससे फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फेरिंग्स बोलते हैं। उससे आगे होता है एपिग्लोटिस, जो कि खाने को सांस की नली में जाने से रोकता है। जब हम चबाते हैं, प्रिवेंट द फूड टू एंटर इनटू विंड पाइप, हवा की नाली में जाने से, ट्रेकिया में जाने से किसे रोकता है? एपिग्लोटिस होता है, ये खाने को रोकता है। और इसोफेगस की लंबाई क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इतना नज़दीक आंसर नहीं देगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर किताबें इनको मानती है, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री एज नो डाइजेस्टिव फंक्शन? बड़ा इंपॉर्टेंट है। बक्कल कैविटी में आपको पता है कि कार्बो, अब इसमें इसी क्वेश्चन में सारा मैं करा देता हूँ, लगभग ये क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका। जो खाना होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का स्टमक, जिसे हम आमाशय बोलते हैं, उससे स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और यहाँ पर डाइजेशन एंड खत्म भी हो जाता है। बस ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? स्टमक में से, आमाशय से। और सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? छोटी आंत में, और ख़त्म भी वहीं हो जाता है। ये पूछता है कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैज नो डाइजेस्टिव फंक्शन? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी आहार नाल होती है ना, इसोफेगस होती है, वो सिर्फ पैसेज का काम करती है, जो पेट तक जाती है, मुंह से लेकर पेट तक जो जाती है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है।
एज सुन एज द बोलस रिचेज द इसोफिगस। हाँ, जैसे ही खाना हमारी आहारनाल में जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन, जैसे वो सिकुड़ती है और वो खाने को आगे तक ले जाती है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एनसीईआरटी में ये नाम दिया हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये काइम किसे बोलते हैं? ये जो अध पचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसे काइम बोलते हैं। ठीक है, अब स्टमक का साइज, स्टमक का आकार कैसा होता है? ऐसे हॉकी की तरह जे आकार का होता है। ठीक है, और एक आता है कि जो छोटी आंत होती है ना, उसके तीन पार्ट होती है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो डेडुनम का साइज होता है वो जिस तरह हमारा ये स्टमक होता है ना, यहाँ से ऐसे निकलती है और ऐसे आती है, तो ये जो साइज होता है ये यहाँ से यहाँ तक, ये सी साइज की होती है डेडुनम। ठीक है, या ड्यूडेनम जिसे हम बोल देते हैं हम। तो ये आगे आएगा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। तो अमाशय का पेट का जो साइज होता है हमारा, वो क्या होता है? जे आकार का होता है। हिंदी में सेम टू सेम क्वेश्चन है, हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा टेंशन ना ले। इन अवर बॉडी डाइजेस्टिव प्रोसेस इज इनिशिएटेड, वो मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट होता है? बक्कल केविटी। बक्कल केविटी मुंह को बोलते हैं, माउथ को बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। और किसका? अगर हम फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर प्रोटीन का पूछ लेना आपसे, तो प्रोटीन का कहाँ से होता है? स्टमक से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टार्ट डाइजेस्टिव फ्रॉम आवर माउथ। अब वही दोबारा आ गया कि माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो हमें पता होता है किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का होता है। फ्रॉम वेखर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गेट स्टार्ट, ये भी मैंने बता दिया आपको, किस में होता है? स्टमक में। और कौन करता है इसको? पेप्सिन को। कौन करता है? पेप्सिन। और छोटे बच्चों में कौन करता है? रेनिन, डबल एन आई एन, रेनिन। ये एंजाइम होता है जो छोटे बच्चों के अंदर दूध का डाइजेशन करता है। अगर ये रेनिन फिर एडल्ट में आते आते इसकी मतलब मात्रा कम हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वो जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, यहाँ पर मैंने बताया था, उसको काइम बोलते हैं। जो पेट से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, पूरा पचा हुआ खाना नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कहता है कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? 6 मीटर की होती है। वैसे साइज थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, लेकिन आप याद रखें 6 मीटर की टोटल एलिमेंट्री कैनाल की कितनी होती है? 9 मीटर की होती है। विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो पहला पार्ट मैंने बताया था आपको, ड्यूडेनम होता है। क्या साइज होता है? सी का। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टमक से। फिर किस में मिलती है? जेजुनम में। जेजुनम से आकर किस में मिलती है? इलियम में। इन ह्यूमन बॉडी द शेप ऑफ ड्यूडेनम मैंने बताया था आपको, जिस तरह पेट से इस तरह आती है। ठीक है, तो ये कौन सा शेप हो गया? यहाँ पर क्या होता है? हमारा स्टमक होता है, ऐसे आती है, तो ये सी आकार की होती है। स्टमक क्या आकार का होता है? जी आकार का। वेयर इज द मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस। छोटी आंत में होता है सबसे ज़्यादा डाइजेशन। छोटी आंत में क्या होता है? सबसे ज़्यादा डाइजेशन, सारी चीज़ों का डाइजेशन होता है इसमें। क्योंकि इसमें क्या है? लीवर का जूस भी आता है और पेनक्रियाज का भी आता है। लीवर को हम क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। और पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय। पेट को अमाशय बोलते हैं और पेनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर है ना वो छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर मोटा होता है, लेकिन इसकी लंबाई है ना वो ज़्यादा होती है। लगभग कितनी होती है? 6 मीटर की। इसकी कितनी होती है? 1.5 मीटर की। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल की कितनी होती है? 9 मीटर की। इसोफेगस की कितनी होती है? सिर्फ 25 सेंटीमीटर की। अब इतने मीटर की होती है तो वो बॉडी में रहती कैसी है? पेट में। तो ये इस तरह कोल्ड होकर रहती है, इस तरह। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसी आती है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी एंड्स इन, खत्म किस में होती है? छोटी आंत में। किस में होती है? छोटी आंत के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच सलाइवा इज प्रोड्यूस। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, आप है ना इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बड़ा बड़ा तौर पर आप याद रखना ना, आधा लीटर से 1 लीटर या 1 लीटर से 1.5 लीटर है ना, ये इसका मैक्सिमम आंसर होता है। तो अगर आपको 1 और 1.5 के अंदर कहीं भी आंसर दिया हुआ, इतना नज़दीक नहीं देगा, लेकिन आपको याद रखना है ये इतनी लार बनती है। और पीएच लार की बेसिक होती है। आपको पता है पीएच 0 से क्या होती है? 14। 7 में क्या होती है? न्यूट्रल होती है। यहाँ एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। यहाँ क्षारीय होती है। तो ये 7 से ऊपर होगी। 7 से ऊपर इसमें कौन सा है? ये है डी। ठीक है, विच एंजाइम इज सलाइवा। अब एसिडिक बेसिक की बता दूं, मुंह में क्या होती है? बेसिक। स्टमक आमाशय में आकर एसिडिक, छोटी आंत में जाकर वापस क्या हो जाती है? बेसिक, एसिडिक, बेसिक। क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय। विच एंजाइम सलाइवा ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमाइलेज या टाइलिन। अमाइलेज या टाइलिन। खालिस्तानी देर इज नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट।
हाँ, ये याद रखना है, स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, ये तो घुला मिला देता है वैसे, लेकिन डाइजेशन है वो मुंह से होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट का पेट में नहीं होता, और फिर छोटी आंत में होता है। फिर आगे का क्वेश्चन हमारे पास है, ये कहता है कि इन स्टमक विच एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन केजिन इन मिल्क इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो दिया हुआ है ना, कि तो इसमें रेनिन आएगा, जो अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था, रेनिन। क्योंकि ये छोटे बच्चों से रिलेटेड दिया हुआ है, केजिन जो क्वेश्चन बनाने वाले ने, तो उसने पेप्सिन भी साथ में ऑप्शन दे दिया। तो वैसे या तो पेप्सिन आएगा या रेनिन। रेनिन छोटे बच्चों में होता है, फिर अडल्ट के अंदर पेप्सिन आ जाता है, दोनों ही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, और रेनिन की स्पेलिंग है ना, ये RNNIN आएगी। अगर बाई चांस रेनिन आपसे RE पूछ लेना, तो ये एंजाइम किडनी के अंदर होता है। ठीक है, किडनी के अंदर होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो आगे की बात है। लेकिन आप यहाँ पर क्या रखेंगे, रेनिन। और ये सोच लो कि पेप्सिन ऑप्शन में नहीं है, पेप्सिन भी पेट में निकलता है, रेनिन भी नहीं निकलता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये छोटे बच्चों में होता है जब तक वो माँ का दूध पीते हैं, फिर इसकी मात्रा धीरे धीरे घटनी स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन 36 है कि इन स्टमक प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स बाई, किसके द्वारा होते हैं, प्रोटीन कन्वर्ट पेप्टोन्स का। इन स्टमक के अंदर हमें पता है क्या होता है, पेप्सिन। और ये ट्रिप्सिन है ना, ये हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें निकलता है। ठीक है, और HCl आपको पता है एसिड होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर से, यकृत के बारे में क्या है, हाँ 1.5 से 2 किलो का ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस निकालता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो आंसर ये गलत है इसमें। ये पूछा है ना नॉट करेक्ट, तो ये नॉट करेक्ट है। बाइल जूस में इतना माल निकालता है लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता, उसमें पता है क्या होता है, वाटर होता है। और एसिडिक जो अम्लीय खाना आ रहा है उसको क्षारीय बनाना है, तो उसके लिए उसमें मीठा सोडा भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। और वो अपना जूस किस में स्टोर करता है, गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। कईयों की साल्ट की वजह से पथरी हो जाती है। फ्रॉम वेखर बाइल जूस इज सिक्रेटेड, लीवर से, कहाँ से निकलता है, यकृत लीवर से। बाइल जूस टेम्परेली किस में स्टोर होता है, पित्त की थैली में, गाल ब्लैडर में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आपका पूछा हुआ है जी कि विच इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बाइल। बाइल के बारे में क्या रही है कि पीएच तो हमें पता है क्षारीय है, ठीक है। और ये कहता है कि 600 से 1 ml से 1 लीटर तक निकलता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी एंजाइम, बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट इमल्सीफाई द फैट, नहीं भाई, फैट को तो इमल्सीफाई करता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ये। ठीक है, ये बाइल जूस का काम है। विच ऑफ द, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर फाउंड इन बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पानी होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं आलदेव। और इन्हीं बाइल पिगमेंट की वजह से, साल्ट की वजह से क्या हो जाता है, पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, गाल ब्लैडर स्टोन। व्हेन नीडेड स्टोर्ड ग्लाइकोजन, यहाँ से आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर है ना जो ग्लूकोज घूमती रहती है ब्लड में खाना खाते ही, इसको पकड़ने का काम करती है इंसुलिन। इंसुलिन इसको पकड़ कर ले जाएगी, किस में कन्वर्ट कर देगी, ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन से जब हमें ग्लूकोज चाहिए तो वो आएगा ग्लूकागोन, और ये वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। समझ गए, इंसुलिन तो क्या करता है, ग्लूकोज को पकड़कर ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लाइकोज और जो ग्लूकागोन है ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में। अगर ग्लूकोज को पकड़कर ग्लाइकोजन में न बदला जाए तो डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, इंसुलिन डेफिशिएंसी कोज। तो क्या आ जाएगा, डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह। आंसर क्या होगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है कि विच इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, नहीं भाई, यही हो गया। और ये कहता है कि उसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, हाँ ट्रिप्सिन होता है, यही तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है छोटी आंत में। इट इज़ कोल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, हाँ। यहाँ पर क्या होता है, इसमें माइलेज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज होता है, फैट का डाइजेशन करता है, तो सारी चीज़ों का डाइजेशन कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता। अम्लीय तो क्या होता है, स्टमक में होता है, और वो किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से। HCl ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाए तो हमें फिर बेसिक चीज़ें लेनी पड़ती है, जिस तरह आप इनो लेते हो या इस तरह की चीज़ें। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि विच आर द डाइजेस्टिव एंजाइम मेनली फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन भी होता है, माइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट जूस बोलते हैं ना, तभी तो कंप्लीट जूस बोलते हैं। ट्रिप्सिन भी होता है, माइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं, 5 ही क्वेश्चन रहे हैं। चूज द इनकरेक्ट। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, माइलेज कार्बोहाइड्रेट करता है, लाइपेज फैट का करता है। तो बिल्कुल सही, सारे के सारे बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नन ऑफ दिए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब आप इंटेस्टाइन में एक जूस होता है जिसमें इरेप्सिन निकलता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन पेनक्रियाटिक जूस में निकलता है, अग्नाशय रस में निकलता है। पेप्सिन पेट में से, अमाशय में, स्टोमक में से निकलता है। लाइपेज को पकड़ लिया हमने, क्योंकि ये किसका डाइजेशन करता है, फैट का, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइलोलेटिक एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इरेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये तो हमें पता है कि ये लेक्टोज का करता है, ये सुक्रोज का करता है, ये माल्टोज का करता है। माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज, जब पीछे नाम एज आ जाए तो इसका मतलब एंजाइम। ये लेक्टोज का करता है, सुक्रोज का करता है, ये माल्टोज का करता है। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास इरेप्सिन, क्योंकि ये छोटी आंत में होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन भी करता है, ट्रिप्सिन तो है ना पेनक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में निकलता है। वेयर डज द फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस, छोटी आंत में होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और यहाँ डाइजेशन खत्म भी होता है। द ट्यूब फ्रॉम विच बोथ बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक, अब लीवर स्टोर करता है गाल ब्लैडर में, यहाँ आपका क्या है, पेनक्रियाज है। ये दोनों पाइप में एक साथ मिलकर छोटी आंत में खुलती है, उस पाइप को बोल देते हैं लीवर हेपेटाइटिस होती है ना, लीवर की बीमारी होती है, तो उसका नाम आ गया हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, टी हो रहा है इसके पीछे। ये सारे के सारे आपके इंग्लिश में क्वेश्चन हो गए। दो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो 3-4 बार जल्दी जल्दी वीडियो को देख लेना, मेडिकल वाले बच्चे 1 या 2 बार देख लेना, फिर आगे हम दूसरा करेंगे। आपका टाइम जो है एग्ज़ाम का काफ़ी कम है। हाँ, आर्ट्स वाले बच्चे हिंदी के लिए सिंपल है, सारे सारे दे रखे मैंने, देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पढ़िए कि जब जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़ा जाता है एंजाइम से, उसे पाचन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा पाचन तंत्र का हार्ट पार्ट नहीं है, आहारनाल की लंबाई 9 मीटर है, ठीक है। और कहाँ से शुरू होती है, मुंह से लेकर गुद्दा एनएस तक स्टार्ट होती है। मनुष्य में आहारनाल का भाग, आहारनाल का कौन सा भाग होता है इसमें, ठीक है, आहारनाल का भाग है, सारे के सारे भाग हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिया। जीभ का जो मैंने बताया था ना, मीठा टेस्ट, मीठा टेस्ट आपको ये मैंने बता दिया था अच्छी तरह से आपको, कि जो जो आगे का पार्ट होता है, जिस तरह ये जीभ आपकी, तो यहाँ पर क्या है, स्वीट या मीठा, यहाँ पर थोड़ा सा साल्टी सौर, यहाँ पर बिटर कड़वा टेस्ट होता है, इसलिए हम टेबलेट लेते हैं ना, यहाँ नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अगर दूध के दांत है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे और अडल्ट में 32 होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। सबसे कठोर भाग मैंने आपको बताया था कि इनेमल होता है, और इनेमल हिंदी में इसे ये रहा इनेमल किससे बनता है, ये कैल्शियम और फास्फोर से बनता है, कैल्शियम और फास्फोर से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये सेम टू सेम आप क्वेश्चन वो देखोगे सारे कि दांत का इनेमल सबसे कठोर होता है और बनता किससे, कैल्शियम और कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं उसको, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और ये मैंने जो बताए थे ना, इंसीजर, कैनाइन और मोलर प्रीमोलर है, ये सारे के सारे हैं, तो इनमें से सभी। और ये कहता है कि मुख्य गुहा एक छोटी खालिस्तान में खुलती है, जो वायु और वो आपको पता ही है कि जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, मेरे ख्याल में ये गर्स नहीं बोलते हैं इसको। खालिस्तान को भोजन को निकलने समय श्वास नली में जाने से रोकता है, एपिग्लोटिस रोकता है, ठीक है, ताकि ये सांस की कई बार चली जाता है ना, हमें खांसी आ जाती है खाते टाइम, तो इसी की वजह से होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में सेम टू सेम है। और हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई, इसोफेगस की लंबाई कितनी है हमारे अंदर, 25 सेंटीमीटर मैंने बताया। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, भाई ग्रास नली में नहीं होती, इसोफेगस में नहीं होती। और बोलस का वो ग्रास नली, उनके द्वारों में फैलाव जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट मैंने बताया था ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। और ये कहता है कि अमाशय का जो साइज होता है वो तो जे साइज का होता है, और जो छोटी आंत का पहला पार्ट होता है ना, ड्यूडेनम जिसे बोलते हैं, उसका साइज क्या होता है, सी आकार का होता है, ठीक है। और ये कहता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाती है। और इसके बाद में है, किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट से, जो टाइलिन नाम का एंजाइम, दूसरा नाम उसका माइलेज है। हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, स्टमक से, पेट से, अमाशय से। अमाशय में पाचित खान जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं उसे, CHYME, काइम बोलते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, ड्यूडेनम, किस आकार का होता है, सी आकार का। ड्यूडेनम की आकृति क्या होती है, सी, और पेट की, स्टमक की क्या होती है, जे।
आमाशय बोलते हैं जिसे। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। शुरू होता है मुख गुहा से, ठीक है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, आमाशय में प्रोटीन का हो जाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। छोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि ये इसकी मोटाई जो ना मतलब नली की जो पाइप की जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है और बड़ी आंत का बड़ा होता है। ये तो 1.5 मीटर की होती है और ये 6 मीटर की, तो मतलब लंबाई तो छोटी आंत की ज़्यादा हुई ना। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है छोटी आंत में। एक सामान्य व्यक्ति लार कितनी बनाता है? 1 से 1.5 लीटर। और जो लार की पीएच होती है ना वो क्या होती है? थोड़ी सी क्षारीय होती है, तो 8.6, एसिड से ज़्यादा होगी। लार में कौन सा एंजाइम होता है? हमने देखा टाइलिन या माइलेज, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मुख गुहा, मुंह के अंदर ही जो हमारा खाना है, फूड है, उसका डाइजेशन पाचन शुरू हो जाता है। खालिस्तान में प्रोटीन के पचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि खालिस्तान ये होता है खालिस्तान में कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो आमाशय पेट के अंदर ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। हाँ, ये मदद ज़रूर करता है। और लार के अंदर तुम्हें पता है माइलेज टाइलिन होता है। फिर छोटी आंत में भी वो पेनक्रियाटिक माइलेज होता है, और इंटेस्टाइन में भी बहुत, जूस में बहुत होते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। ये ऑप्शन आप भूल जाइए इसके लिए। तो ये छोटे बच्चों में क्या होता है? रेनिन। छोटे बच्चों में रेनिन प्रोटीन का पाचन करता है, बड़ों में पेप्सिन करता है। दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे ये। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन परिवर्तित करता है? पेट के अंदर पेप्सिन करता है। ट्रिप्सिन कहाँ करता है? छोटी आंत के अंदर। लीवर के बारे में, सबसे बड़ी ग्रंथि, वजन 1.5 किलो से 2 किलो, और पीतरस का स्त्राव करती है। या ट्रिप्सिन? नहीं जी, ये गलत है, क्योंकि ये ट्रिप्सिन तो पेनक्रियाटिक जूस से आता है, जो अपना अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय, उसके जूस में से आता है ये तो। आगे पीतरस कहाँ से स्त्रावित होता है? पीतरस कहाँ से होता है? लीवर से। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में। और पीतरस क्या क्या होता है? बेसिक होता है, 600 ml से 1 लीटर तक होता है, कोई एंजाइम नहीं होता। वसा का ये कहता है कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ता। नहीं भी, ये बात गलत है। ये इमल्सिफिकेशन करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। पीतरस में क्या पाया जाता है? पानी भी होता है, मीठा सोडा भी होता है, पीत वर्णक भी होते हैं, यानी कि सभी होते हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तब होता है पीत की थैली की पत्थरी, जिसमें गाल ब्लैडर को निकालना ही पड़ता है। तो वो लोग फैट कम खाते हैं, फिर फैट के डाइजेशन में उनको दिक्कत होती है। ज़रूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन, मैंने बताया था ना, ग्लूकोज को पकड़कर ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। वापस कौन बदलता है? ग्लूकागोन। अगर ये न बदले तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, यूरिन से बाहर निकलता है, शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं। आपका ग्लूकोज नॉर्मल कितना होता है? 80 से 100 होता है। जब आप टेस्ट कराते हो खाना खाने के बाद में 120 130 तक हो जाता है। लेकिन फिर भी आपका 150 से ऊपर रहे तो वो, इसका मतलब उस बंदे को क्या है? मधुमेह है, डायबिटीज़ है, उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तो बदलता कौन है? इंसुलिन। और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में ग्लूकागोन। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर? ग्लूकागोन, क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में आ रही है बात। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हमारे लिए। इंसुलिन की कमी से मैंने बताया था डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह। और अग्राशय रस के संदर्भ में कौन सा? ये वो रस है, शायद पेनक्रियाटिक जूस की बात करें। हाँ, ये क्षारीय होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और इसे कंप्लीट जूस बोलते हैं, ठीक है। और यह अम्लीय होता है, ये बात गलत है भाई। ये बात क्या है? गलत बात है। पेनक्रियाटिक जूस है जो, ये क्षारीय होता है। और पेनक्रियाटिक रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम, यस, ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का करता है, वसा का करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है। और ये कहता है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम और उसके कार्य, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का। तो मतलब सारे सही हैं। ये तो क्या है? सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? इरेप्सिन मैंने बताया था, छोटी आंत से निकलता होता है। ट्रिप्सिन यह पेनक्रियाटिक जूस से, जो आपका अग्नाशय होता है उससे निकलता है। पेप्सिन पेट में से, यानी कि आमाशय से, स्टमक में निकलता है। लाइपेज ये फैट का डाइजेशन करता है। लाइपेज क्या करता है? ये रहा, वसा का पाचक करता है। ठीक है। कौन सा एक छोटी आंत का अमाइलोलाइटिक, अमाइलोलाइटिक वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो इसमें क्या है? माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, मैंने बताया था ना, माल्टोज को, सुक्रोज को, ये सारे के सारे क्या है? फैट के नाम है, वो उसके कार्बोहाइड्रेट के नाम है। लेकिन इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है।
तो ये एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यानी कि तीनों एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, लेकिन ये किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। मनुष्यों में अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। उस नलिका को क्या कहते हैं जिसमें पीतरस और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है एक छोटी आंत में पहुँचते हैं, दोनों यकृत और अग्राशय नलिका बोलते हैं, ठीक है। ये आपके मैंने 2 बार करा दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसको 1-2 बार रिपीट करिए, फिर हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।